दोस्तों, आज शेयर करने जा रहा हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस। एक महिला मुझसे कनेक्ट होती हैं और मेरे साथ अपनी समस्या शेयर करती हैं। उनका कहना है कि उनकी उम्र 36 वर्ष है और वो अभी तक अविवाहित हैं। इसके साथ में उनके स्वास्थ्य में बचपन से ही बहुत अलग-अलग तरीके की समस्याएं वो फेस कर रही हैं और काफ़ी पीड़ा में हैं। हालांकि फाइनेंशियली कंडीशन उनकी अच्छी है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे वो काम कर रही हैं। बहुत से रिश्ते भी आते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर वह ट्रस्ट नहीं कर पाती हैं जिसके साथ में वो अपना जीवन व्यतीत कर सकें। सारी बातें सुनने के बाद, उनकी समस्या को समझने के बाद, उनके साथ में मैं सेशन फिक्स करता हूँ। सेशन के दौरान उनको बहुत गहरे ध्यान में ले जाने के बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या देख पा रही हैं। वह खुद को देखती हैं 27 से 30 वर्ष की महिला के रूप में, जो एक बहुत ही समृद्धशाली घर पे खुद को पाती हैं। घर में हर तरीके की समृद्धि है। पति बहुत ही लविंग और केयरिंग है। पति के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। उस घर में वो कुछ ऐसे भी लोगों को पहचानती हैं जिनका रिश्ता उनकी इस करंट लाइफ से भी उनको दिखाई देता है। में आगे बढ़ते हुए मैं उनसे पूछता हूँ, उसी जीवन पर, उस घटना पर पहुंचिए जहां पर आपको ये पता चलेगा कि आपके हेल्थ इश्यूज का कारण क्या है। इतना कहते ही वो खुद को देखती हैं 20 साल की बच्ची के रूप में, खुद को एक बहुत बड़े बगीचे में, जहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। वहां पर अचानक से इनको महसूस होता है कि जैसे तूफान आ गया है, और तूफान इतना तेज है कि उस बगीचे के बड़े बड़े पेड़ गिरने शुरू हो गए हैं। पेड़ की डालियां नीचे गिर रही हैं। एक पेड़ की काफी भारी डाली इनके ऊपर भी गिर जाती है, लेकिन इनको किसी भी तरीके की कोई बहुत सीरियस इंजरी नहीं होती है। खुद को किसी तरीके से ये वहां से फ्री करती हैं, और फ्री करते ही ये अपने आसपास देखती हैं तो ये पाती हैं कि एक गरीब महिला और उसका बहुत छोटा सा बच्चा पेड़ के नीचे दबा हुआ है। इनके मन में आता है कि जाकर उस महिला की मदद करें, उस महिला को और उसके बच्चे को किसी तरीके से बचा लें। लेकिन न जाने किसी डर की वजह से ये आगे नहीं बढ़ती हैं और उस बच्चे को नहीं बचा पाती हैं। थोड़ी देर के बाद इनको ये मालूम चलता है कि उस बच्चे की डेथ हो चुकी है, और उस बच्चे की माँ बहुत तेजी से रो रही है। उस बच्चे की माँ ये समझ जाती है कि ये चाहती तो उस बच्चे की मदद करके उसके जीवन को बचा सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। वह गरीब महिला रोते हुए इनको श्राप देती है कि तुम्हें इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और ये जो पीड़ा मेरे बच्चे को हुई और जिस पीड़ा के कारण मेरा बच्चा खत्म हो गया है, वैसी ही पीड़ा तुम्हें भी सहन करनी पड़ेगी। इस घटना के बाद इनके दिमाग में बहुत भारी अपराध बोध, गिल्ट की भावना बैठ जाती है, और ये खुद को दोषी समझने लगती हैं और ऐसा मानती हैं कि वो चाहती तो उस बच्चे को बचा सकती थी। इस घटना के बाद इनसे मैं दोबारा कहता हूँ कि उसी जीवन में किसी अन्य महत्वपूर्ण इवेंट पर जाइए जो आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। मेरे इतना कहते ही ये खुद को पाती है 45 वर्ष की महिला के रूप में, और ये देखती हैं कि ये किसी ऊंचे पहाड़ से नीचे पानी में कूदने की कोशिश कर रही हैं। मैं इनसे कहता हूँ कि समय में थोड़ा पीछे जाएं और देखें कि ऐसा क्या हुआ जिससे आप खुद को पहाड़ी से खत्म करने के लिए यहाँ पर आ खड़ी हुई है। समय में थोड़ा पीछे जाती हैं तो देखती हैं कि इनके घर पे इनके पति के साथ इनकी
लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है किसी बात को लेकर। मैं इनसे कहता हूँ उस बात को जानने की कोशिश कीजिए, और ये कहती हैं कि मेरे पति जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था, मैं पूरी तरीके से उनके प्रति डिवोटेड थी, समर्पित थी, उन्होंने इनको धोखा दे दिया है। और ये बात इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। दुख का बहुत बड़ा पहाड़ जैसे इनके ऊपर टूट गया है। विश्वासघात की बहुत तीव्र भावना ये महसूस कर रही हैं, और इनको अब केवल एक ही रास्ता समझ में आता है कि ये अपने जीवन को खत्म कर लें। दुख और इस भावना के साथ में ये पहाड़ से नदी में कूद जाती हैं। पति इनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं इनको बचाने के लिए, लेकिन वो भी इनको बचाने में समर्थ नहीं होते हैं। ये दो प्रॉब्लम्स लेकर हमारे पास आई थी, और दोनों ही प्रॉब्लम्स के रीजंस इनको पता चल गए कि क्यों इस जीवन में वो किसी भी लड़के पर भरोसा नहीं कर पाती, क्योंकि पास्ट लाइफ में मरते वक्त इनके अंदर एक बहुत तीव्र विश्वासघात की भावना बैठी हुई थी। और दूसरा, हेल्थ इश्यूज इतने इस वजह से फेस करने पड़ रहे थे क्योंकि इनके अंदर अपराध बोध की भावना थी, और उस गरीब महिला के द्वारा इनको श्राप भी दिया गया था। उनके बाद इनकी स्पिरिचुअल हीलिंग की जाती है और सेशन को समाप्त किया जाता है।